समर्पण। आज हम बात करेंगे समर्पण के ऊपर। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि मैं इतना कुछ लोगों के लिए करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कभी भी अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता, या मैंने जितना लोगों के लिए करा उतना मुझे कभी भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा। हमारी हमेशा ये परेशानी रही, या हम लोग हमेशा इस बात को लेकर थोड़े से दुखी रहे कि मैं क्यों इतना करूं जब मुझे मेरे काम का क्रेडिट नहीं मिलता या मुझे तारीफ नहीं मिलती। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में यह आपके साथ है या बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है? और या फिर क्या इसमें वाकई में आपकी कोई गलती है? आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता। वो कौन सी गलती है आपकी जो आपको क्रेडिट मिलने से आपके लिए एक परेशानी का कारण बन रही है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? अर्जुन ये एक्सपेक्टेशन करके बैठा था या सोच के बैठा था कि भगवान श्री कृष्ण ये कहेंगे कि सबसे बड़ा दानी इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बहुत दान दिया करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये मेरे पास क्यों आया है और ये सवाल क्यों पूछ रहा है। वो जानते थे ये सुनना चाहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी अर्जुन है, और अर्जुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अब बस भगवान मेरा नाम लेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नाम लिया कर्ण का कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कर्ण है। अब इतना सुनते ही अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सामने तो भगवान खड़े थे। उनसे क्या बोले, कौन पंगा ले, क्योंकि पूरा महाभारत का युद्ध उन्होंने ही जितवाना था। तो अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसके मन में कुछ ना कुछ सवाल तो चल रहा है, ये परेशान तो है। और वो ये भी जानते थे कि ये परेशान क्यों है, क्योंकि वो जानते थे ये सुनना चाह रहा था कि भगवान ये बोलें, मैं ये बोलूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी अर्जुन है। लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक गांव में लेकर गए, और उस गांव में एक बड़ा सा सोने का पहाड़ बनाया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये सोना इन गांव वालों को दान दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को इकट्ठा करा, बुलाया सबको और कहा आज मैं सोने का दान करूंगा। और हाथ से भर भर के लोगों को सोना देने लगा। लोग आए जा रहे थे, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया तो 1 से 2 गांव, 2 से 4 गांव लोग आए जा रहे, और अर्जुन भर भर के सोना। और अर्जुन की पूरी कोशिश थी कि जितना हो सके हाथ से भर के सोना दे। पहाड़ खत्म नहीं हो रहा, सोना इतना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ तो खत्म तब होता जब भगवान श्री कृष्ण उसे खत्म करना चाहते। वो पहाड़ खत्म नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अर्जुन थक गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गया, बोले प्रभु अब मेरी हिम्मत खत्म, बहुत दान कर दिया मैंने सुबह से, अब मेरी और दान करने की हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर एक और गांव में लेकर गए, और अब की बार साथ में कर्ण को भी बुलाया, और कर्ण से कहा कि कर्ण, ये सारा सोना इन गांव वालों को दान करो। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और क्या कहा, ये सोना पड़ा है बहुत सारा, जिसका जितना मन हो ले जाए। और ये कहकर कर्ण वहां से चला गया। जैसे ये घटना घटी, अर्जुन के कान खड़े हो गए और आंखें एकदम भौचक्की रह गई कि ये क्या हुआ। मैं तो कल सुबह से लेकर शाम तक दान करता रहा, और इसने एक मिनट के अंदर पूरा दान कर दिया। फर्क क्या था दोनों के अंदर? अर्जुन की ये एक्सपेक्टेशन थी, उसके अंदर एक मैं का भाव था, एक अहम का भाव था। उसे लगा ये सोना मैं दान कर रहा हूं। उसे लगा कि आज मुझे बहुत तारीफ मिलेगी, आज ये सब लोग, गांव के लोग मेरी तारीफ करेंगे, देखो अर्जुन ने कितना दान करा। कर्ण ने कहा ये सोना मेरा था ही नहीं, मेरा है नहीं, तो मुझे दान करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण का है, गांव वालों को दान देना है, गांव वाले अपने आप ही ले जाएं। उसे क्रेडिट नहीं चाहिए था, उसने क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन नहीं करी, और उसने चूंकि क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन नहीं करी, इसीलिए उसको सबसे बड़ा दानी माना गया। यानी दान जो है वो तभी महत्वपूर्ण है जब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया जाए। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि कभी भी अगर आप दान करें तो आपकी आंखों और हाथों को भी नहीं पता चले,
वही दान सही होता है। अब सवाल है, हम तो बात कर रहे थे क्रेडिट के दान पर, कहां से आ गए। यहां आप दान की जगह अपने द्वारा जो भी आपने लोगों के लिए करा उसे रख दीजिए और याद कीजिए कि जितनी बार आपने लोगों के लिए कुछ भी करा, जितनी बार भी आपने लोगों के लिए कुछ भी करा, तो क्या आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी क्या कि मेरी अब तारीफ होगी, ये व्यक्ति मुझे बाद में बोलेगा देखो अरे वाह इसने कितना मेरा साथ निभाया। आपको जवाब मिलेगा हां, क्योंकि जितनी चीजों के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिला ना, एक बार याद करना कि क्या उन सब के दौरान मैंने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी क्या, और आपने रखी थी एक्सपेक्टेशन इसलिए क्रेडिट नहीं मिला। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जब वो किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए मतलब किसी के लिए भी, चाहे अनजान व्यक्ति के लिए करें या किसी अपने के लिए करें, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और ना ही वो ये उम्मीद रखते हैं कि ये व्यक्ति बाद में मेरी तारीफ करेगा। इवन वो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि हम अगर आज इसकी मदद कर रहे हैं तो फ्यूचर में मेरी मदद करेगा। उनका बस एक बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सेवा करने का मन होता है कि मैं अगर इसके लिए कुछ कर रहा हूं तो बस कर रहा हूं, मेरी कोशिश ये है कि मैं इनके लिए बेहतर कर पाऊं। लेकिन वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और उस आदमी की तारीफ चहु और होती है, सब जगह उसकी तारीफ की जाती है। और जहां आपने ये एक्सपेक्टेशन रख ली कि अब मेरा फायदा होगा, या इस आदमी की मदद करने से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, या इस आदमी की मदद करने से, इस व्यक्ति की मदद करने से मेरी तारीफ होगी, सारे लोग ये तारीफ करेंगे कि देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, वहां से आपने क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन रख दी। और मैंने एक बहुत पुराने वीडियो में कहा था, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो, मैंने उसमें एक बात कही कि जिस आदमी ने किसी भी काम के अंदर प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कर दी, किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी चीज में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर लिया, तो सर वहां से आप ये मान लीजिए कि आपको उस काम में कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे वो बिजनेस हो तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपने किसी के लिए कोई सेवा भाव वाला काम करा तो उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन करना छोड़िए, समर्पण का भाव रखिए। समर्पण का जब भाव होता है वहां पर आपको मांगना नहीं पड़ता। जहां आपने बिजनेस में ये कैलकुलेशन नहीं करा कि प्रॉफिट या लॉस मिले, वो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होता है। जहां आपने किसी के लिए कुछ करा, समर्पण का भाव रखा कि मैंने तो समर्पण कर दिया, मैंने मेरा बेहतर करा, मेरा बेस्ट करा, तो वहां ये मान लीजिए आप कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट क्या है? आपकी तारीफ, आपको क्रेडिट। कर्ण ने कभी ये उम्मीद नहीं करी कि दुनिया के लोग ये कहें कर्ण सबसे बड़ा दानवीर, लेकिन फिर भी बना। अर्जुन ने हमेशा उम्मीद करी लेकिन फिर भी और जब उम्मीद के साथ आपने करा तो आप लोगों को गिनाना चालू करते हैं। कई लोग दान करते हैं, मैं देखता हूं, वो बड़ा उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो सबसे छोटा दान करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, दजल गगरी छलकत जाए। काम इतना सा करते सुनाते पूरी दुनिया को। मैं चिड़ियों को दाना डालता हूं, मैं गाय को चारा खिलाता हूं, मैं कबूतरों को दाना डालता हूं, मैं कौओं को खीर खिलाता हूं। अरे आप कीजिए तो सुना क्यों रहे हैं? क्योंकि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोग ये कहें कि देखो ये कितना दान करते हैं। आप लोगों को ये जताना चाह रहे हैं कि देखो ये आदमी कितना दान करता है, ऐसा वो लोग बोलें। आप लोगों को जता रहे हो कि मैं कितना दान करता हूं, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तारीफ की जाएगी। नहीं, तारीफ नहीं मिलेगी, तारीफ नहीं मिलेगी। आपके काम में अगर समर्पण है तो मैंने कहा था ना, मेरा बहुत पुराना वीडियो है, शायद पहला या दूसरा वीडियो था, मैंने कहा आपने जो करा वो कोई देखे या ना देखे, समय और भगवान ये दो वो हैं जो सब देखते हैं। आपने जो भी करा, अच्छा भी और बुरा भी, आपके इस चीज को कोई देखे ना देखे, लेकिन समय और भगवान सब देखते हैं और आपके हर एक चीज का आपको रिवर्ट मिलता है। आपने अगर बहुत सेक्रीफाइस करा, आपने बहुत समर्पण दिखाया, आपने कोई भी काम करते समय, किसी की मदद करते समय समर्पण दिखाया, तो ये उम्मीद मत रखिए वो देख रहा है ऊपर पर। समय और भगवान देख रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी ना तो आपका क्रेडिट जुड़ेगा। ये क्रेडिट जुड़ेगा, और जब आएगा ना एक साथ, तो अब जुड़ रहा है, क्रेडिट मिल नहीं रहा तो इकट्ठा हो जाएगा, और जब इकट्ठा होकर मिलेगा ना तो एक साथ मिलेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके काम में समर्पण हो। एक बहुत पुरानी कहानी है, बहुत लोगों ने सुनी होगी।
बहुत जगह वायरल है और बहुत पुरानी कहानी है, मैंने भी कई जगह पढ़ी। वो कहानी मैं आपको यहां याद दिलाना चाहता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट कहानी है। एक बार एक बुजुर्ग दंपत्ति किसी दूसरे शहर में गए। बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी। कई होटलों में गए लेकिन कमरा नहीं मिला। बहुत सारे होटलों में गए, सबने मना कर दिया, सर कमरा नहीं है, कमरा नहीं। बाहर इतनी तेज बारिश थी कि बाहर रुकना बड़ा मुश्किल। एक होटल में पहुंचे, वहां पे भी वही जो बाकी होटलों में जवाब था। लेकिन मैनेजर को लगा कि ये वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग दंपत्ति है और इतनी भारी बारिश है, कहां जाएंगे। तो उन्होंने बोला साहब कमरा तो कोई खाली नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि जिस कमरे में मैं रुकता हूं वो कमरा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए है, तो वो नॉर्मल सा कमरा है। यदि आप चाहें तो रात भर आप वहां रुक सकते हैं, मैं बाहर यहां रिसेप्शन पर सोफे पर सोकर काम चला लूंगा, पर आपको रात को बारिश में नहीं परेशान होना पड़ेगा। उसने अपना कमरा दे दिया। वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति वहां पे रुके, रात को आराम से रुके। सुबह जब बारिश रुक गई, सब कुछ हो गया, तो वो दूसरे होटल में गए और उसे धन्यवाद देकर गए और उसको पैसे देने का उन्होंने सोचा। लेकिन उसने कहा, बोले सर पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आपको होटल का कोई कमरा किराए पे नहीं दिया, मैंने तो मेरा ही कमरा दिया था और मैंने आपकी मदद करी, मैंने कोई आपसे पैसे की उम्मीद में मदद नहीं की थी। आप चूंकि बाहर बारिश हो रही थी, आप कहां जाते, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दूसरे होटल में जाके रुक जाएं और आराम से रहें। बहुत साल बीत गए। सालों बाद उस मैनेजर के पास एक लेटर आया। उस लेटर के अंदर एक ऑफर दिया गया था कि हम लंदन में अपना एक नया होटल चालू कर रहे हैं और हम आपको वहां पर जनरल मैनेजर की पोजीशन पर अपॉइंट करना चाहते हैं। उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, जो आदमी किसी छोटे से शहर के एक छोटे से होटल में मैनेजर का काम करता था, उसे लंदन जैसी बड़ी सिटी के 7 स्टार होटल का जनरल मैनेजर, और तनख्वाह जो उसे मिला करती थी उससे 10 गुना ज्यादा। तो उसे लगा एक बार तो मजाक होगा, लेकिन अपने साथियों के कहने पर वो गया, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आखिर उन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला और वो मुझे क्यों इतनी बड़ी पोजीशन पे लेकर आना चाहते हैं, जबकि पता नहीं मैं इस पोजीशन के लिए डिजर्व करता हूं या नहीं। सिर्फ इस सवाल के जवाब, नौकरी का लालच नहीं था उसे, पैसे का लालच नहीं था, पर वो सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए वहां गया। जब वो होटल में पहुंचा तो उसका इंटरव्यू के लिए जब गया रूम के अंदर जहां इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां जाकर देखा 2 लोग बैठे हुए थे, 2 बुजुर्ग दंपत्ति थी। वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि बहुत साल पुरानी बात हो गई थी। लेकिन उन बुजुर्ग दंपत्ति से उसने पहला सवाल पूछा कि आपने मुझे क्यों इस पोजीशन के लायक समझा, ये इतना बड़ा होटल है, पता नहीं मैं चला पाऊंगा या नहीं, और मैं तो बहुत छोटे से होटल में एक मैनेजर हूं। उस बुजुर्ग दंपत्ति में एक जवाब दिया, बोले इस होटल को तुमसे बेहतर कोई चला भी नहीं सकता, क्योंकि हमें अपने होटल के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसमें समर्पण भाव, और वो तुमसे बेहतर किसी और कैंडिडेट में नहीं है। और फिर उस बुजुर्ग दंपत्ति ने याद दिलाया कि आज से कितने साल पहले हम तुम्हारे होटल में आए थे, जब सारे होटल वालों ने हमें मना कर दिया, तुमने अपना कमरा हमें दिया। बोले हम वही बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनकी तुमने मदद की। देखिए क्रेडिट जो है ना, बोल के नहीं आता। मैंने कहा ना, आपके हिस्से में जो जो चीजें आ रही हैं वो सब इकट्ठी हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो नहीं दिखती कि मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा। अगर आपने समर्पण से नहीं करा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। समर्पण भाव से करा है तो क्रेडिट मिलेगा। अभी नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, एक साथ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसीलिए घबराएं नहीं, समर्पण का भाव रखें और ये उम्मीद करना छोड़ दें कि मुझे इसको करने से कोई फायदा होगा। जब ये निकल जाएगा तो क्रेडिट भी मिलेगा और जिंदगी में मदद करने का मजा भी आएगा।